हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, स्नातक की डिग्री है और आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली है। दोस्तों, क्लर्क कैडर में ये वैकेंसी है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो भी कम नहीं है। दोस्तों, इसमें जो रेगुलर वैकेंसीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 5180 रेगुलर पोस्ट है। दोस्तों, इसके अलावा क्या है, बैकलॉग की भी पोस्ट है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल कर सामने आती है दोस्तों, 6589 पद हैं टोटल। 6589 टोटल वैकेंसीज हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। क्लर्क कैडर में ये पोस्ट आती है, क्लर्क की ये वैकेंसी है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि सिलेक्ट हो जाने के बाद 31 दिसंबर 2025 तक या इससे पहले क्या है, आपको पास होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जो स्नातक है उसको पास कर लिया है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 20 ईयर्स है, 20 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 साल है। ये एज उनके लिए है जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। रूल के अकॉर्डिंग जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2025 को एज की गणना की जाएगी। बात करें किसको कितनी छूट मिलेगी, तो जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी। बात करें आप इसमें कब तक अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 अगस्त 2025 है। 26 अगस्त 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम कब होगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। दोस्तों, जो प्री एग्जाम होगा वो सितंबर 2025 में प्री एग्जाम होगा। और जो मेन एग्जाम होगा वो नवंबर 2025 में मेन एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा होगी। इसमें 2 एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम। उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें क्या है, आपको लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। जब आप मुख्य परीक्षा पास कर ले जाएंगे तो उसके बाद क्या है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ज्वाइनिंग के पहले। अगर क्या है, आपने 10वीं में 12वीं में वो लैंग्वेज पढ़ रखी है जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां की जो राज्य की भाषा है, स्टेट की लैंग्वेज है, उसको अगर आपने 10th 12th में पढ़ रखा है एक विषय के रूप में, प्रूफ है आपके पास, तो आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करें इसमें जो आपका एग्जाम होगा उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, जो प्री एग्जाम होगा इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 100 अंक दिया जाएगा, 100 मार्क्स आपको दिया जाएगा।
1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेगा और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो दूसरा सेक्शन होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। इसमें टोटल आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो आपको अंक दिया जाएगा 35 अंक दिया जाएगा, 35 मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए 20 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। जो तीसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी का है। इसमें टोटल आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 35 अंक निर्धारित है और इस सेक्शन के लिए जो टाइम निर्धारित है 20 मिनट का टाइम निर्धारित है। टोटल प्री एग्जाम के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 1 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट दिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो ये प्री एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। मेन एग्जाम की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करें तो जो कैंडिडेट प्रारंभिक परीक्षा में प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में टोटल आपसे 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 190 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। आपको 200 मार्क्स दिया जाएगा। जो आपको टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो पहला सेक्शन होगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का होगा। इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 50 अंक निर्धारित है। इस सेक्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 35 मिनट का टाइम निर्धारित है इस सेक्शन के लिए। जो दूसरा सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश का है। इसमें आपसे टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए जो अंक निर्धारित है 40 अंक निर्धारित है। जो आपको टाइम दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए 35 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो तीसरा सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सेक्शन के लिए जो अंक निर्धारित है 50 मार्क्स निर्धारित है। इस सेक्शन के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। जो चौथा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है। इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस सेक्शन के लिए जो अंक निर्धारित है 60 अंक निर्धारित है। इस सेक्शन के लिए आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा और इस सेक्शन के लिए जो टाइम निर्धारित है 45 मिनट्स का टाइम निर्धारित है। इस सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में टोटल आपसे 190 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिया जाएगा और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। जिस प्रश्न का आप गलत उत्तर दे रहे हो उसके लिए जो अंक निर्धारित है उसका 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा। तो ये मुख्य परीक्षा के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट मेन एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, मुख्य परीक्षा पास कर ले जाएंगे और जिनको प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया जाएगा उनका लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। जिस राज्य के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है उस राज्य की जो लैंग्वेज है लोकल, अगर उसको उन्होंने एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ रखा है तो उनको लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस नहीं पे करनी है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कोई फीस नहीं पे करना है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 750 रुपए फीस पे करना है, 700 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 46,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों बेसिक पे की बात करें तो इसमें जो बेसिक पे है दोस्तों वो 26,730 रुपए बेसिक पे है। दोस्तों इसमें जो इनिशियल बेसिक पे होता है 24,050 रुपए होता है, लेकिन इसमें टू एडवांस इंक्रीमेंट भी जोड़ा गया है, तो जो इनिशियल बेसिक पे हो गई है 26,730 रुपए हो गई है। इसी के बेसिस पर क्या है आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे, तो जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी मेट्रो सिटीज में 46,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। लोकेशन वाइज सैलरी इसमें थोड़ा बहुत घट बढ़ भी सकती है। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसमें ये अप्लाई करने का लिंक है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों जब इस लिंक को आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे यहां पर दिया गया है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने डिटेल्स का ऑप्शन आ गया है, बेसिक इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आया है। जो जो डिटेल्स यहाँ पर मांगी जा रही है आपको फिल करना है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर जितने स्टेप हैं आपको सही सही कंप्लीट करना है, सही सही पूरी इंफॉर्मेशन फिल करना है, गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में वैकेंसी निकली है, जो पोस्ट है जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है, क्लर्क कैडर की वैकेंसी है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, सही इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। दोस्तों अगर आप किसी राज्य की, किसी यूटी की लैंग्वेज देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप ओनली एक राज्य एक यूटी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।